अगर यही अपराधी दलित होते, अगर यही अपराधी अल्पसंख्यक होते तो आपका बुलडोजर चल देता। आज बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। हुए अल्पसंख्यक, हुए पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो बर्बरता की जा रही है वह इस सरकार के अंदर ही की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वह दलित है, वह अल्पसंख्यक है। 13 जुलाई की शाम बेलीपार थाना क्षेत्र में जो बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, उससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई। दो युवक जो बेलीपार थाना क्षेत्र के कतरारी गांव निवासी थे, अपने मौसी के घर जा रहे थे। सरे राह घेर करके उनको मारा पीटा जाता है। आप कल्पना करके देखिए कि दहशत का कितना माहौल रहा होगा कि मारपीट से बचने के लिए दोनों युवक राप्ती नदी में कूद जाते हैं। बहरहाल एक युवक तो जान बचा करके पानी से निकल आता है, दूसरे युवक को अपराधियों द्वारा, जो हमलावर थे, निकलने नहीं दिया जाता है। लाठी डंडा ले करके किनारे पर घेर दिया जाता है। काफ़ी देर तक वह युवक नदी के बीच धारा में फंसा रहा, उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय कुमार बिन्नू जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस बनाया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना को किस एंगल से देखते हैं। और गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का जिला है, लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से मुख्यालय है। मुख्यमंत्री का आवास, जो गृह जनपद का उनका आवास है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और 30 किलोमीटर के दायरे में इतने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल उठता है। इसको लेकर के क्या कहते हैं? आपने वो सारी बातें कही दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के बाद भी इस तरीके से बर्बरतापूर्वक एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, यह कितना निंदनीय है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज दलित हुए, अल्पसंख्यक हुए, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो बर्बरता की जा रही है वह इस सरकार के अंदर ही की जा सकती है और की जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम पीडीए के साथ पिछड़ा दलित, पहली बात तो आपको ये बता दें, पीडीए का मतलब लोगों ने गलत अर्थ बताया। पीडीए का मतलब पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक ही नहीं है। जो भी शोषित है, जो भी परेशान व्यक्ति है, वह पीडीए का हिस्सा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वह दलित है, वह अल्पसंख्यक है, वह पिछड़ा है। इस वर्ग को परेशान करने के लिए सरकार ने तमाम ऐसे कारनामे किए हैं, चाहे नौकरियों में उनके नौकरियों को छीन लेना, आरक्षण खत्म करने की धमकी देना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें जो हक और अधिकार की बात की है, कहीं न कहीं उस हक और अधिकार को ख़त्म करने का प्रयास इस सरकार में हो रहा है। इनकी जो मातृ पार्टी है, क्या कहते हैं, संघ, उनके द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए और इनके हक और अधिकार को छीनने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। जब मोहन भागवत जी ने कई बार कहा और संघ के कई लोगों ने कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के रहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को कोई छीन नहीं सकता। वही ताकत थी कि 2024 में दिखाया कि और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में परास्त होना पड़ा। और इस तरह का कृत्य ये इसी सरकार में हो सकता है। बहुत समय से इस तरह की हरकतें बंद हो गई थी, लेकिन आज यही नहीं, आप बुलंदशहर में देख लीजिए, शाहजहांपुर में देख लीजिए, कहीं भी उठा करके आप देख लीजिए, अगर दलित है तो उसके ऊपर कितना बर्बर तरीके से लोग बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। लोग जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तत्व है कि देखिए, अपराधियों का कोई जाति धर्म को कुछ भी नहीं होता, ना कोई गांव होता है, लेकिन अगर अपराधी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन इस सरकार के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर यही अपर कास्ट के होते, अगर यही अपराधी दलित होते, अगर यही अपराधी अल्पसंख्यक होते तो आपका बुलडोजर चल देता। आज बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है। क्या उनके घर को नहीं गिराया जा सकता है? हर अपराधी के साथ एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर वास्तव में आपने इस गोरखपुर जिले को अपना माना है, यहाँ के लोगों ने तो आपको अपना माना, लेकिन अगर वास्तव में आपने अपना माना है तो इस पर तत्काल कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी भेजिए बुलडोजर, उनके घर के लोगों को गिरफ्तार कीजिए। अभी देखिए कैसे नहीं वो सामने आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल बड़ा ये भी लोग बताते हैं कि वहाँ पुलिस की पिकेट हमेशा अक्सर वहाँ पे शाम के टाइम में मौजूद रहती है। तो अगर शाम के टाइम में वहाँ पुलिस पिकेट मौजूद थी तो महज 300 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई, तो पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुआ? अगर पिकेट थी तो कानो कान खबर क्यों नहीं हुआ? या पिकेट अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? इस बात को लेकर यही है
उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। केवल कहने से, लंबी लंबी बातें करने से नहीं होता है, करना पड़ता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तब ये 100 डायल बनाया गया था और 100 डायल का उद्देश्य था अगर कोई फ़ोन करता है तो 15 मिनट के अंदर पुलिस आनी चाहिए, ऐसा सिस्टम उसमें लगाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका नंबर भी चेंज किया गया, उस सिस्टम को भी ख़त्म किया गया, ख़राब किया गया। आज उसी का नतीजा है कि न पुलिस है, न कोई है, न जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। जगह जगह हत्या, एनसीआरबी का आंकड़ा आप उठा करके देख लीजिए, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अभद्रता, सबसे ज़्यादा बलात्कार इसी उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? खुलेआम दौड़ा करके अगर किसी को मारा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसको सिर्फ जंगल राज कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी के साथ कोई घटना होती है तो 2-4-10 दिन तक लोगों का आना जाना बना रहता है। समाजवादी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और समाजवादी पार्टी कब तक पीड़ित के साथ खड़ी रहेगी? फिलहाल मैं तो इस क्षेत्र का बेटा हूँ, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ और क्षेत्र में रहने के वजह से मैं तो हमेशा हूँ। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं समाजवादी पार्टी के साथ जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा, विदेश में रह करके प्रजापति समाज की लड़की को पढ़ाने का पूरा जिम्मा लिया है। यही एक दुबे या पंखुड़ी करके बेटी थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम पढ़ने के लिए उसके फीस माफ़ करने, लेकिन फीसें नहीं माफ़ हुआ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा कि हम उसके पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेते हैं तो सरकारी अफसर जा करके उसको धमका रहे थे कि तुम उल्टा बयान दो। तो ये है सरकार, बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है अपनी गंदी राजनीति में, बच्चों का भी इस्तेमाल कर रही है। अरे आप नहीं मदद कर सकते तो समाजवादी तो हर जगह खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इकलौता लड़का था, परिवार का चिराग आज बुझ गया है। शासन की तरफ से 1 रुपये की अभी तक कोई सहयोग राशि नहीं आई है। मैं समाजवादी पार्टी आज सरकार में नहीं है, लेकिन जो भी हो सकता है हम जाएंगे। हमने बात भी किया है ऊपर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही आते हैं हम उनके 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे, हम उनके संज्ञान में डालेंगे। डालने के बाद वहाँ से एक टीम अवश्य आएगी और जो भी हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद 100% होगा। धन्यवाद। गोरखपुर में इस तरह से लगातार के बाद एक दूसरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें गोरखपुर पुलिस उसका खुलासा करने में असफल रही है। जैसे कि चौरी चौरा मामला, अभी हमारे डवर पार में ही लगभग 50 लाख से ऊपर की चोरी हुई थी, लेकिन बेली पार पुलिस अभी भी उस मामले को खोल नहीं पाई है। और लगातार यह दूसरी घटना आप देख रहे हैं, अभी लगभग 2 सप्ताह नहीं बीते हैं, बर्बरतापूर्ण तरीके से एक युवक की जान ले ली गई और उसमें भी अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी भी वो फरार चल रहा है। देखना यह है बेली पार पुलिस पीड़ित परिवार को कितना जल्दी न्याय दे पाती है और जो भी इसमें आरोपित हैं या जो मुख्य आरोपी है उनको जेल के सलाखों के पीछे कब भिजवाती है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।